एक गांव के बीच में एक सरकारी स्कूल था। वो बहुत पुराना हो गया था। उसके छत पे छेद होने के वजह से गर्मियों में धूप और बारिश के मौसम में बारिश के वजह से क्लास में बच्चे धूप और बारिश में जूझने लगे थे। उस स्कूल में गणेश नाम का एक गरीब बच्चा पढ़ता था। वो भी उस छत को देखकर दुखी होता था। एक बार वो अपने हेडमास्टर से, सर ये क्या है सर, हमारे स्कूल की परिस्थिति ऐसी तैयार हुई है, हमारा स्कूल कब सुधरेगा सर, कृपा करके इसकी मरम्मत करवाइए सर। कहा तो हेडमास्टर, क्या बताओ गणेश, मैं अब कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। ऊपरी अधिकारियों से कितनी बार बोले तो भी वो लोग जवाब भी नहीं देते। तुम भी इसके बारे में भूल जाओ। कहा अब गणेश को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में गणेश इस बारे में लड़ना है कहकर ठान लेता है। अपने स्कूल के दोस्तों को मिलाकर गांव में धरना करने लगता है। एक टेंट में बैठकर हमारे स्कूल की मरम्मत तुरंत करना होगा। एमएलए जी, कलेक्टर जी और मंत्री जी को इस बात पे प्रतिक्रिया लेना होगा। कहा तो बाकी के बच्चे, हाँ, तुरंत हमारे स्कूल की मरम्मत करनी होगी कहकर पुकारने लगे। इन सब के बारे में टीवी में, सोशल मीडिया में, पेपर में बहुत प्रचार होने के कारण एक बार कलेक्टर, एमएलए, मंत्री पुलिस वालों के साथ वहां पर आए। कलेक्टर तब, बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्कूल के छात्र होकर ऐसे धरना करना गलत बात है। आप लोग तुरंत यहाँ से चले जाइए। कहा तो एमएलए, बेटा तुम्हारे स्कूल के मरम्मत के लिए केंद्रीय सरकार से थोड़े ही फंड्स रिलीज हुए थे, मगर मैं और ज्यादा फंड्स चाहिए कहकर जिद पे अड़ गया था, इसलिए देरी हो रही है। बहुत जल्द ही तुम्हारे स्कूल की मरम्मत करवाऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। कहा तो गणेश, आपके बातों पे भरोसा कैसे करे सर, मुझे जब से पता है तब से ये स्कूल ऐसी ही है। पहले इसके लिए मंजूर हुए फंड्स को खर्च कीजिए, आपके पूछे ज्यादा फंड्स रिलीज होने के बाद में देखेंगे। कहा ऐसे तब, क्यों रे जुबान लड़ा रहे हो? एक बार बोले तो समझ नहीं आता क्या? चार मार पड़े तो ही समझोगे। कहा कलेक्टर तब, ऐसे ही जी, वो छोटे बच्चे हैं, अनजाने में ऐसे कर रहे हैं। बेटा गणेश मेरी बात मानो, कल मेरे ऑफिस को आओ, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। कृपा करके ये धरना बंद करो प्लीज। कहा गणेश तब, ठीक है साहब, आप पे भरोसा करके हम ये धरना बंद कर रहे हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं। कहा अगले दिन गणेश कलेक्टर के ऑफिस को गया। वहाँ कलेक्टर के कमरे के खिड़की में से देखे तो अंदर कलेक्टर, एमएलए, मंत्री और एसआई सब हंस रहे थे। एमएलए तब, कलेक्टर जी उस बच्चे को क्या मस्त उल्लू बनाए, वो सच में फंड्स आएंगे कहकर सोच रहा है। कहा मंत्री तब, उसकी बात छोड़ो, वो स्कूल गांव के बीच में है भाई, अगर उसे कब्जा किए तो वहाँ पर एक शानदार शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। वो कैसे करना है सोचिए। कहा कलेक्टर तब, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नए जगह पर नया स्कूल बना कर देंगे। तब तक गांव के बाहर पेड़ों के नीचे पाठ पढ़िए कहकर उन्हें भरोसा दिलाकर हम वहाँ से उन्हें निकाल देंगे। बाद में वहाँ पर माल बनाएंगे और वो लोग जिंदगी भर पेड़ों के नीचे ही पढ़ते रहेंगे। कहते ही सब हंसने लगे। इससे गणेश को उनका दिया और देने वाले धोखे के बारे में समझ आ गया। वो उदास होकर घर को जाने लगा। उसे रास्ते में एक स्वामी जी दिखाई दिए। गणेश उनसे जो बीता वो सब बताकर दुखी हुआ। स्वामी जी तब, वत्स तुम दुखी ना हो, मेरे कहे जैसे करो, तुम्हारी पाठशाला सुधरेगी कहकर एक कमंडल देकर क्या करना है बताया। ऐसे गणेश स्कूल को आकर हेडमास्टर को अपने प्लान के बारे में समझाया। एक बार एमएलए, कलेक्टर, मंत्री और पुलिस वाले स्कूल को आए। क्लासरूम में पाठ पढ़ा रहे हेडमास्टर से कलेक्टर स्कूल बनवा कर देंगे कहकर उनसे झूठ बोला। गणेश तब, हेडमास्टर जी हमें इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारे स्कूल को एक सोने के स्कूल में बदल दूंगा, तब उसमें से एक छोटे से ईंट को बेचे तो भी बहुत पैसे मिलेंगे। कहकर कमंडल को घुमाते ही स्कूल एक सोने के स्कूल में बदल गया। ये देखकर सारे बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। एमएलए वालों के मन में आस जगी।
एमएलए तब। हेडमास्टर जी, इस सोने के स्कूल को हमें दे दीजिए, आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए तो भी हम देंगे, नया स्कूल भी बनवाएंगे। कहा। ऐसे तब। अगर आप नहीं माने तो आप सबको जान से मार के तो भी इसे छीन लेंगे, शराफत से मान जाओ। कहा गणेश तब। बाप रे, ऐसे मत कीजिए साहब, मगर हमारे लिए एक स्कूल बनवाकर हमारे स्कूल अकाउंट में 100 करोड़ डालने के बाद ही हम मानेंगे। कहा तो वो लोग मान गए। ऐसे वो लोग एक नया स्कूल बनवाकर उन्हें सौंप दिए। उनके स्कूल के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाले। बाद में वो सब खुशी से उस सोने के स्कूल के पास गए। ठीक उसी समय गणेश छिपकर कमंडल को घुमाया। बस वो स्कूल फिर से एक साधारण स्कूल में बदल गया। ये देखकर एमएलए वाले बेहोश होकर नीचे गिर गए।